हेलो फ्रेंड्स, आज आपका हेडिंग तो नहीं है बट कल आपका वीडियो रुक गया था, यानी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और मैं बहुत ध्यान नहीं दिया मोबाइल के ऊपर और आपका वीडियो वैसे रुक गया था, इसीलिए कल वीडियो थोड़ी सी आपको कम मिली थी। वही आगे आपको पढ़ाएंगे। आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है प्रतिरोध R बराबर एम एल अपान एन ए ई स्क्वायर टाउ। हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था और हमने आपको बताया था जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्षेत्रफल है, टाउ क्या है, श्रांतकाल है। चलिए वही कह रहा है ताप बढ़ने पर, कह रहा है ताप बढ़ने पर अर्धचालक के श्रांतकाल, कह रहा है ताप बढ़ने पर अर्धचालक के श्रांतकाल टाउ का मान घट जाता है। यदि हम जितना ताप बढ़ाएंगे उतने अर्धचालक टाउ यानी कि श्रांतकाल का मान घट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जितना उस पर ताप डालेंगे वो क्या होगा, श्रांतकाल यानी कि टाउ का मान क्या हो जाएगा, आपका घट जाता है। फिर कह रहा है परंतु एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कह रहा है परंतु एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान बढ़ जाता है। वहीं आपका श्रांतकाल टाउ का मान क्या होता है, घट जाता है, लेकिन परंतु एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। फिर कह रहा है कि n के मान में होने वाली वृद्धि टाउ के मान में होने वाली कमी से अधिक होती है। जो कह रहा है जो n का मान है, n के मान में होने वाली वृद्धि और टाउ के मान में होने वाली कमी क्या है, कमी होने वाली कमी से अधिक होती है। क्या कह रहा है, एक बार ध्यान देंगे। कह रहा है कि n के मान में होने वाली वृद्धि टाउ के मान में होने वाली कमी से अधिक होता है। फिर कह रहा है जिससे r का मान घट जाता है, यानी कि इसका मान आपका, जिससे इसका मान r का मान आपका क्या होगा, r का मान आपका घट जाता है। अतः ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान भी घट जाता है। कह रहा है यदि हम ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान भी आपका घट जाता है। क्या होता है, यानी कि जितना हम ताप बढ़ाएंगे उसमें श्रांतकाल का मान घट जाएगा, फिर लेकिन उसमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, उसमें जो श्रांतकाल के मान की अपेक्षा n का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, तो n का मान में होने वाली वृद्धि के मान से होने वाली कमी अधिक होती है, यानी कि कमी जो होती है वो अधिक होती है, वृद्धि थोड़ी कम होती है। वही फिर कह रहा है जिससे r का मान घट जाता है, जिससे r का मान घट जाता है। अतः ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, घट जाता है। अतः ताप बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान भी क्या होगा, आपका क्या होता है, घट जाता है। अगर हम जितना ताप बढ़ाएंगे उतने प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, घट जाता है। चलिए आगे आपकी ओमी प्रतिरोध हेडिंग है। क्या अगली हेडिंग आपकी क्या, ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, कह रहा है कि ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी प्रतिरोध या ओमी प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो ओम ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी प्रतिरोध या प्रतिरोध का ओमी प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे प्रतिरोध, ऐसा परिपथ, प्रतिरोध है ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम कहते हैं ओमी प्रतिरोध या प्रतिरोध का ओमी प्रतिरोध कहते हैं। जैसे ओम यानी कि ऐसे प्रतिरोध यानी कि जो प्रतिरोध बना हो, परिपथ बना हो, उसमें जो रेजिस्टेंस लगे हो वो क्या हो, ओम के नियम का पालन करते हो, ओम के नियम के अनुसार उसमें क्रियाएं होती हो, उसे हम कहते हैं ओमी प्रतिरोध। यानी कि ऐसे परिपथ में, जैसे परिपथ कोई भी हो, मान लीजिए आपका ये परिपथ है, ये आपका परिपथ है, हमने आपको इसमें बताया था ना कि क्या होता है, इसमें जो होता है सब ओम के नियम का पालन करते हैं ना। हमने आपको बताया था ना ओम के नियम से आपको जब इसका ये R1 है, ये R2 है, आपका ये R3 है, यहाँ पे जो धारा बह रही I1 है, यहाँ पे जो धारा बहेगी I2 है, यहाँ पे जो धारा बहेगी I3 और आपकी कुल धारा कितनी बह रही है I, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। आपको ने बताया था ना कि इसमें जो हमने आपका इसका निगमन करवाया था, हमने आपको बताया था ओम के नियम से, बताया था ना ओम के नियम से, यानी कि जो इसमें जितने रेजिस्टेंस लगे हैं ये क्या है, ओम के नियम का पालन करते हैं, इसीलिए इनको ही हम कहते हैं ओमी प्रतिरोध। यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता हो उसे हम क्या कहेंगे, ओमी प्रतिरोध कहेंगे। ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसे परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता हो उसे हम ओमी प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे, आपकी अगली हेडिंग है क्या है, अनओमी प्रतिरोध। अनओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा।
कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। आप हेडिंग से ही पहचान सकते हैं कि अन मतलब यानी कि पालन ना करने वाला, है ना। आप लोग विलोम शब्द जानते हैं ना, विलोम मतलब उल्टा होता है, ओमी मतलब उसका जो ओमी मतलब ओमी प्रतिरोध मतलब यानी कि ओम के नियम का पालन करने वाला, अन मतलब लग गया अन ना, तो अन मतलब होता है उसका विपरीत, अन ओमी प्रतिरोध यानी कि ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। आप लोग यहीं से बना सकते हैं उसकी परिभाषा कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम कौन सा परिपथ कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओमी प्रतिरोध। यानी कि आप लोग ध्यान देंगे कि जो टॉर्च आप लोग देखे ना, टॉर्च में प्रतिरोध लगा होता नहीं लगा होता है, उसी को जैसे टॉर्च का बल्ब ट्राडो गयात्मक प्रतिरोध आदि, यानी कि जो टॉर्च का बल्ब होता है उसमें प्रतिरोध नहीं लगा होता, वो ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसी को हम कहते हैं अनओमी प्रतिरोध। आप लोग के पास टॉर्च है ना, जो आप लोग कहते हैं हाथ बत्ती है, ये हाथ बत्ती कहते हैं ना, उसी को कह रहे हैं हम। जो टॉर्च है वो उसमें प्रतिरोध नहीं लगा होता है, वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम कौन सा प्रतिरोध कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अनोमी प्रतिरोध। अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उसे हम कहते हैं अनोमी प्रतिरोध। क्या कहते हैं उसे, अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। एक बार पूरा फिर से आपको दोहरा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्या कह रहा है कि आपको हमने पीछे, आप लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं, बेटा हेडिंग इसलिए नहीं है कि कल मेरी थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण जो है कि आपका यहीं से छूट गया था, तो आपको हमने यहाँ तक पढ़ा था प्रतिरोध R बराबर ml अपान एन ए ई स्क्वायर टाउ, जहाँ पे आपका एन आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ए आपका क्षेत्रफल है और ई इलेक्ट्रॉन है और ये टाउ आपका श्रांतिकाल है। यहाँ तक हमने आपको बताया था और यह आपका द्रव्यमान या लंबाई है। क्लियर है। चलिए कह रहा ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के श्रांतिकाल टाउ का मान घट जाता है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक टाउ का मान क्या होगा, घट जाता है, परंतु एकांत आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी की संख्या यानी की मान क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर क्या कह रहा है कि बढ़ जाता है, यानी के मान में होने वाली वृद्धि, कह रहा है यानी के मान में होने वाली वृद्धि टाउ के मान में होने वाली कमी से अधिक होती है। जो यानी के मान में होने वाली वृद्धि है टाउ के मान में होने वाली कमी से क्या होती है, अधिक होती है। फिर क्या है, जिससे आर का मान आपका क्या होता है, घट जाता है, जिससे यानी कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसमें हमारा आर का मान, जैसे टाउ श्रांतिकाल का मान क्या हुआ, घट गया, लेकिन उसमें एन के मानों में वृद्धि हो गई, बट लेकिन उसमें आर प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। फिर क्या कह रहा है, अतः ताप बढ़ाने पर अर्धचालक प्रतिरोध या प्रतिरोधक का मान क्या होता है, घट जाता है। जितना ताप बढ़ेगा उतना प्रतिरोध या प्रतिरोधक का मान आपका घट जाएगा। फिर आपकी हेडिंग है ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओमी प्रतिरोध। आपको हमने एग्जांपल भी बताया, जैसे आपका हमने समांतर क्रम या श्रेणी क्रम का निगमन किया, उसमें हमने ओम का नाम लिया, ओम के नियम का नाम लिया था। ये परिपथ जो है ओम के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसको हम कौन सा परिपथ कहेंगे, ओमी परिपथ कहेंगे। फिर कह रहा है अगली हेडिंग आपकी क्या है, अगली हेडिंग है अनोमी प्रतिरोध। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। जैसे वो टॉर्च रहेगा ना, हाथ बत्ती जिसको कहते हैं आप, टॉर्च या फिर ट्राइडो बल्ब या गयात्मक प्रतिरोध आदि, ऐसे जो ये सब है जो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनको अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। चलिए हम आप लोग को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आपको हम आगे बताते हैं क्या। चलिए आज अगली हेडिंग आपके गयात्मक प्रतिरोध। आपको हमने पढ़ाया है, अभी पीछे बताया ना, गयात्मक प्रतिरोध अनोमी प्रतिरोध के एग्जाम्पल हमने आपको बताया, तो वही है गयात्मक प्रतिरोध क्या है, देख लीजिए आप अभी खुद जान जाएंगे। कभी आपको आपके मन में तुरंत क्लिक कर गया होगा सर जी गयात्मक प्रतिरोध क्या कहने वाले हैं, गयात्मक प्रतिरोध क्या है, तो हम उसी को जो आपका डाउट वही क्लियर करने के लिए गयात्मक प्रतिरोध का हम बताने वाले हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि अनओमी प्रतिरोध के छोटे से खंड dV तथा DI के अनुपात को गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। dV मतलब V मतलब क्या आपका विभवांतर है, I मतलब आपका धारा है, वही कह रहा है गयात्मक प्रतिरोध क्या है, अनओमी प्रतिरोध के छोटे से खंड को क्या है, dV तथा DI के अनुपात को गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं।
अनोमी प्रतिरोध के छोटे से खंड यानी कि बहुत छोटे से खंड को dV तथा DI के अनुपात को क्या कहते हैं? गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या है गयात्मक प्रतिरोध? यानी कि देखिए गयात्मक प्रतिरोध बराबर क्या है? dV अपान DI। dV अपान DI आपका गयात्मक प्रतिरोध यहाँ पे dV यानी कि वही है, आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं गयात्मक प्रतिरोध की। dV तथा यानी कि डेल्टा V तथा डेल्टा I के अनुपात को गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि विभवांतर तथा I कुल विभवांतर और कुल धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं? गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गयात्मक प्रतिरोध क्या किसे कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं। dV तथा DI के अनुपात को गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए आपका फिगर है, ये आपकी धारा आई है, यहाँ पे देखिए इसका क्या है? ये वोल्ट विभवांतर भी है। और देखिए यहाँ पे कुल धारा आपकी DI है और यहाँ पे कुल विभवांतर आपका DV है। ये देखिए आपका टॉर्च है, टॉर्च का बल्ब है। यानी कि dV तथा DI के अनुपात को क्या कहते हैं? गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये DI यानी कि आपकी धारा आ रही है, और ये जो है आपका ये पार्ट ये है dV यानी कि कुल विभवांतर, और नीचे देखिए ये आपका क्या है? V है, ये आपका I है। ठीक है, चलिए क्या है ये? dV अपान DI के अनुपात को क्या कहते हैं? गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। चलिए आपकी अगली हेडिंग क्या है? अतिचालकता। अतिचालकता किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ, कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनका ताप, ऐसे पदार्थ जिनका ताप, ऐसे पदार्थ जिनका ताप कम होने पर प्रतिरोध घटता जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका ताप कम होने पर प्रतिरोध घटता जाता है और एक विशेष ताप पर प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, जिसे क्रांतिक ताप कहते हैं, तथा यह घटना अतिचालक कहलाती है, तथा ऐसे पदार्थ को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता क्या होती है? ध्यान देंगे, ऐसे पदार्थ जिनका ताप कम होने पर प्रतिरोध घटता जाता है, यानी कि अगर ताप कम होगा तो उसका प्रतिरोध भी घटता जाता है, और एक विशेष ताप आने पर प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। एक ऐसा ताप आता है कि उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, जिससे क्रांतिक ताप कहते हैं। जो ताप आपका प्रतिरोध को 0 कह देता है उसे हम कौन सा ताप कहते हैं? उसे क्रांतिक ताप कहते हैं, तथा यह घटना अतिचालक कहलाती है, तथा ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। क्या है कि ध्यान देंगे एक बार फिर से, कह रहा ऐसे पदार्थ जिनका ताप कम होने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता जाता है। एक ऐसा ताप आ जाता है कि उसका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं, और यह घटना अतिचालक कहलाती है, तथा ऐसे पदार्थ को अतिचालकता कहते हैं। चलिए आपका वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। एक बार फिर से कहूँगा भाई, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिएगा, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जो चीज़ मैं पूछता हूँ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। चलिए आपसे कमेंट करिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।